नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। सुल्तानपुर नामक एक छोटे से गांव में संगीता और पवन नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे रिंकी और विकास के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। पवन सेठ रामलाल के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और संगीता गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से सुल्तानपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। पवन मजदूरी पर चला जाता है। रिंकी और विकास एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। संगीता रिंकी और विकास को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन मालिनी और मालिक किशोर चंद्र अपने 2 बच्चे सुमन और ऋषि के साथ रहते थे। अरे लता, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, सुमन की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूँगी। ऐसे संगीता घर के सारे काम करने के बाद मालिनी की घर को सजाने में मदद करती है। मालिनी और संगीता मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज सुमन की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी और आपकी मदद भी करूंगी। ऐसा कहकर संगीता घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके को 7 बजे पार्टी में जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। संगीता के बच्चों ने इतनी शानदार पार्टी कभी देखी ही नहीं थी। बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंड लग रही है। रिंकी और विकास की बातें ऋषि सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में कूलर लगा हुआ है। ओ, मतलब कि कूलर लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में कूलर लगाने के लिए बोलते हैं ना, हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब सुमन केक काटने लगती है, रिंकी और विकास कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते सुमन के कमरे की तरफ चले जाते हैं और सुमन के दरवाजे के पास खड़े होकर कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, यह कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी यह देखो, यह बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मुलायम मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते दोनों कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने ही देर में अचानक से सुमन अपने कमरे में आ जाती है। वह रिंकी और विकास दोनों को अपने बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़कती है। तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रही हो? माँ, जल्दी इधर आओ, देखो यह दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। सुमन की आवाज सुनकर मालिनी कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। रिंकी और विकास मालिनी की आवाज सुनकर जग जाते हैं। संगीता भी मालिनी की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी, क्या हुआ? यह पूछ क्या नहीं हुआ, यह देख नहीं रही तू,
तेरे बच्चों ने अपने गंदे मेले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने कूलर देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे। हद होती है यार। मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी जिंदगी में देखी नहीं होगी। यह भी देख लेंगे, पर यह तो अपनी औकात ही भूल गए। यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी मुंह उठाए हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने बचे हुए पैसे हिसाब करके सुमन के पापा से ले लेना। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान है, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसे मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। यह तेरी सरदर्द है, तू समझ। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। मालिनी संगीता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब संगीता के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब पवन के कंधों पर आ गया था। भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए चावल भी नहीं है। अब मैं चावल कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है। और जो तनख्वाह पवन जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गई। मेरा क्या है? मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को क्या? भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप। घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह संगीता फिर से अपनी मालकिन मालिनी के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर भी यहाँ मुंह उठाए कैसे चली आई? जा निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। मालिनी की कड़वी बातें सुनकर संगीता घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देख संगीता वहीं रुक जाती है। समोसे बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। समोसे बनाने तो मुझे आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर संगीता उस पते पर पहुँच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी समोसे बनाने वाले की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है। तुम समोसे बना लोगी क्या? तुम्हें समोसे बनाने आते हैं? हाँ साहब, मुझे कई तरह के समोसे बनाने आते हैं, जैसे आलू का समोसा, पनीर का समोसा और भी कई प्रकार के समोसे मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे संगीता समोसे बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को समोसे सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और महेश के सारे समोसे बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे समोसे बिक गए। आज तो तुमने समोसे सिर्फ सर्व किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें समोसे बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, यह लो आज के काम के पैसे। पैसे लेकर संगीता सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर संगीता सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको खाना परोसती है। पिंकी और विकास, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में पवन भी वहां आ जाता है और संगीता पवन को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह संगीता बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर समोसे बनाती है। संगीता के बने हुए समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। संगीता के बने हुए समोसे खाकर
ग्राहक समोसे की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज के बनाए हुए समोसे कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। रमेश भाई, तुम्हारे आज के समोसे का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट समोसे मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन समोसे में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट समोसे लगा दो। ऐसे रमेश अपने ग्राहकों के मुंह से समोसे की तारीफ को सुनकर संगीता से कहता है। संगीता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट समोसे खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन समोसे में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है। बस थोड़े से नमक, मिर्च, मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं, बस। ऐसे रमेश के आज के समोसे बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो समोसे बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी समोसे की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में समोसे का मजा लेंगे और हमारे समोसे की सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। इससे हमारी बिक्री और बढ़ेगी साहब। अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश के दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर समोसे खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे रमेश के आज भी सारे समोसे बहुत जल्द ही बिक जाते हैं। शाम के समय जब संगीता घर वापस आती है, वह विकास और पिंकी को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना? कहाँ उस दिन कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी कूलर होता तो हम भी अभी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में संगीता अंदर आ जाती है। रे विकास और रिंकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। आप स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना बना के रखो। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और संगीता के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह संगीता काम पर जा रही होती है। तभी उसे पुराने सामान की एक दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। संगीता का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने कूलर की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, यह कूलर का क्या दाम है? मात्र 10,000 की है। 10,000? यह तो बहुत ज्यादा है भैया। ज्यादा नहीं, यह तो बहुत कम है। यह सेकंड हैंड कूलर है। अगर नया कूलर खरीदने जाओगी तो 25,000 से कम का नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, पर यह सही से तो चलता है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलता है। अगर 6 महीने से पहले यह कूलर बंद हो जाता है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही दाम लगाओ। मैं इसके 7,000 दूंगी। अगर तुम्हें देना है तो मुझे यह कूलर 7,000 में दे दो। ठीक है बहन, तुम्हारे लिए 7,000 ही सही। बताओ कहाँ लगाना है? संगीता उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी संगीता के घर पहुंचकर कूलर को लगा देता है। कूलर चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। वह दीदी, क्या मजा आ रहा है। कूलर की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर डाली है हमने। इतनी कड़ी गर्मी में यह ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में कूलर के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। पवन भी घर पर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला। बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। कूलर लग जाने की वजह से
बच्चे बहुत खुश होते हैं और संगीता की कमाई भी अच्छी होने लगती है। संगीता के बने हुए समोसे की वजह से रमेश के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे रमेश खुश होकर संगीता की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद पवन भी सेठ रामलाल के यहाँ मजदूरी छोड़कर संगीता के साथ समोसे बनाने लगता है। दोनों को रमेश काफी अच्छी तनख्वाह देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी गर्मी कूलर की ठंडी ठंडी हवा में गुजारते हैं और इस तरह वह लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। कुछ महीनों बाद मालिनी को अपने व्यवहार का एहसास तब होता है जब उसके घर में एक बड़ी पार्टी के दौरान अचानक कुक काम छोड़ देता है। कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि गांव में उसकी कठोर छवि बन चुकी होती है। तब उसे संगीता की याद आती है, जो अब समोसे की दुकान से अच्छी कमाई कर रही होती है। मालिनी संकोच के साथ संगीता की दुकान पर जाती है और कहती है, संगीता, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन आज मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। मालकिन, जो हो गया उसे मैं भुला चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपकी नौकरानी नहीं, एक कामयाब महिला हूँ। मालिनी को अब सच्ची खुशी और आत्मनिर्भरता का मतलब समझ आ जाता है। वह संगीता को सम्मान देती है और दोनों अच्छे संबंध बना लेते हैं। सम्मान किसी के कपड़ों, ओहदे या हालात से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से मिलता है। सच्ची मेहनत और आत्मनिर्भरता इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जो दूसरों की इज्जत करना सीखता है, वही समाज में सच्चा सम्मान पाता है। कभी भी किसी को उसके हालात से मत आकिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती।